जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं।
विचारधारा है, चिंतन है। कह रहे जिस श्रेष्ठ परंपरा में ऋषि मुनि अरहंत भगवान हुए हैं उनकी स्मृति नष्ट ना हो जाए, हम उनको भी याद रखना है। इस धरती पर ऐसे ऐसे महान महान ऋषि मुनि संत हुए हैं जिन्होंने अपकारी का भी उपकार किया है और अहंकारी को भी शिक्षा दी है। बाली मुनिराज ने भी शिक्षा दी रावण को, और अकंपनाचार्य आदि मुनिराज पर उपसर्ग हुआ तो विष्णु कुमार मुनिराज ने भी उस बलि को, नमुची आदि को शिक्षा दी है। ये परंपरा नष्ट ना हो जाए। अब वंश की रक्षा हेतु हमें कर्तव्य करने दो माँ, मात्र चर्चा पर चर्चा, जो श्रम का कारण है उसे रहने दो। आज तक दुनिया के लोग चर्चा करते हैं, योजना बनाते हैं, कुछ करते हैं नहीं, इसलिए हम अब चर्चा को विराम देते हैं। अब तो हमें क्या करना है, अंजाम ही देना होगा। अब तो हमें आगे आना पड़ेगा। कहते हैं सब अपने भले की सोचेंगे तो किसी का भला नहीं होगा, और जब तक हौसला नहीं होगा तब तक कोई फैसला नहीं होगा। अब तो कुछ ना कुछ हौसला जगाना पड़ेगा और फैसला करना पड़ेगा। माँ चर्चा में समय व्यतीत नहीं करना, इसमें तो श्रम ही और समय ही बर्बाद होता है। चर्चा करते करते समय लगता है और श्रम लगता है, कोई मतलब नहीं है। फिर क्या करें, सरस भाषण की अपेक्षा नीरस भोजन ही आज स्वादपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक लग रहा है। इसे कह रहे हैं भैया, ये सब जो बातें हैं ना, आज रसीली बातें अच्छी नहीं लग रही, बेस्वाद भोजन ही अच्छा लग रहा है। लेकिन युग में आदमी को क्या लगता है, रसीली बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन चारित्र रूपी चर्या अच्छी नहीं लगती उन्हें। सबको भाषण अच्छे लगते हैं, पर यहाँ करें नहीं, भाषण और चर्चा अच्छी नहीं लग रही हमें। अब तो बेस्वाद नीरस जो भोजन है वही अच्छा लग रहा है, जो स्वास्थ्य वर्धक है। अर्थात अब आचरण की बात है, माँ चर्चा की बात नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, बातों के बतासा नहीं, अब तो आचरण के रसगुल्ला खाना है। बातों के बतासा खूब हो गए, बतासा में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं होता जितना कौन होता है, रसगुल्ला। ऐसी चारित्र की बात करने की बात है। अब मात्र भाषण से कुछ नहीं, अब मीठे मीठे भाषणों की अपेक्षा कर्तव्य का नीरस भोजन ही स्वास्थ्यवर्धक और स्वादपूर्ण लग रहा है। अब कर्तव्य करना है, मात्र भाषण नहीं देना। कुछ भाषण देते हैं, कुछ कर्तव्य करते, कुछ कर्तव्य करते हैं, कुछ भाषण ही देते रहते, कुछ भाषण भी देते हैं और कर्तव्य करते। कुछ मात्र बादल गरजते हैं, बरसते नहीं, कुछ बरसते हैं गरजते नहीं, कुछ गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। तो हमें दोनों काम करना है, वही चाहिए हमें और कुछ नहीं। जगत हितैषिणी माँ की मंगलमय चरण कमलों में मस्तक धरते करते नमन, और माँ के मुख से मंगलमय आशीर्वचन सुनते यूं, पाप पाखंड पर प्रहार करो, प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो। और वे कण जगत हितकारी माँ धरती के चरणों में अपना माथा रखते हैं, नमस्कार करते हैं, पर सुनते हैं माँ के मुख से मंगलकारी आशीर्वाद। बड़े लोग कम बोल करके आशीर्वाद देते हैं, बहुत कम बोला धरती ने। क्या बोला, पाप पाखंड पर प्रहार करो, प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो। अर्थात अधर्म, दुष्कर्म, छल कपट, दिखावटीपना, आडंबर, इस पर आघात करो, इस पर वार करो, क्योंकि पाप को नष्ट करना ही प्रशंसनीय, प्रशस्त माने प्रशंसनीय, शुभ पुण्य को प्राप्त करना है। जाओ कर्तव्य करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये कौन कह रही है, धरती माँ कह रही है। जरूरी है पाप को नष्ट करना और पुण्य को फैलाना। कहते हैं जो पाप पुण्य की समझ पैदा कर लेता है वो मोक्ष मार्ग की समझ पैदा कर लेता है। जो पाप पुण्य को नहीं समझ पाता वह कभी मोक्ष मार्ग को नहीं समझ सकता। पाप पुण्य क्या चीज़ है, मैंने एक बार बताया था। जो शुभ कार्यों से बचा ले वो पाप है, अर्थात शुभ कार्य में ना लगने दे। जैसे समोषण में गया प्राणी, वहाँ नाट्यशालाएँ हैं, उसी में रम गया, समोषण तक जा ही नहीं पाया क्योंकि पाप का उदय। पंचकलणक में आया,
आज जैसे कि वहाँ प्रवचन चल रहे हैं और वो वहाँ पर बेलन खरीद रहे हैं, वो झूला झूल रहे हैं, वो शादी विवाह की चर्चाएं चला रहे हैं। ये किसका उदय है पंडित जी? पाप का उदय है। ये पाप उसे अंदर तक नहीं जाने देता। मान लो तुम्हारे नगर में विधान हुआ, देखेगा सुनेगा, बाहर से चला जाएगा, समूसण में बैठने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाएगा, इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाएगा, बाहर से चला जाएगा। क्यों? या तो उसका विवेक काम नहीं करेगा, या शरीर काम नहीं करेगा, या घर में 4 समस्याएं आ जाएंगी, क्योंकि पाप उसे अंदर तक जाने नहीं देता, शुभ कार्यों से बचा लेता है। उसका नाम क्या है? पाप है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वासिद्धि ग्रंथ में यही कहते हैं, शुभ से बचा ले सो समझो पाप है, अच्छे कार्य ना करने दे समझो पाप है। जैसे करने के लिए आए कुछ ना कुछ समस्या खड़ी हो जाए। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसी में तो आते हैं संकट 1000। 3 बार भोजन और भजन, उसी में संकट आ रहे। वो साधु लोग 3 बार भजन भोजन 1 बार, इसलिए तो संकट पर होते हैं प्रहार। 3 बार भजन करते, सामयिक आदि करते हैं, इसलिए 1 बार भोजन तो सारे संकट दूर हो जाते। और आप लोग 3 बार भोजन, जबकि आपको 3 बार कहा है भगवान की वंदना करने को। पूर्व मध्य अपराह्न की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करो भाव से, सकल कर्म की न सनार। कितने लोग हैं जो देव वंदना का संकल्प 3 बार करेंगे? 3 बार देव वंदना, हाँ, ये संकल्प होना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है स्तोत्र ग्रंथों में, कल्याण मंदिर एक ही भाव, या कोई ऐसे स्तोत्र हो सकते हैं, या कल्याण मंदिर उसमें लिखे हुए हैं ये। हाँ, 2 स्तोत्रों में आया ये कि जो त्रिकाल भगवान की वंदना करता है उसका जीवन ही धन्य है, बाकी तो आप समझ लो। त्रिकाल वंदना करता है उसका जीवन धन्य है। और कहा जो त्रिकाल वंदना विधि के अनुसार समय पर करता है वह पंच कल्याणक का भागीदार बनता है, अर्थात तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। ऐसा लिखा हुआ स्तोत्र ग्रंथों में आया कि जो त्रिकाल वंदना करता है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, क्योंकि देव पूजा आदि में उसकी वो है क्या गाढ़ता, प्रगाढ़ता है। बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति और अरहत सिद्धाचार्य की भक्ति है, ये सब सम्यक दर्शन को पुष्ट करती, दर्शन विशुद्धि को बढ़ाती है। ये सब इसी त्रिकाल वंदना कही गई है। तो पाप और पुण्य को समझो। एक सज्जन ने हमसे बोला था, महाराज यदि हम मंदिर नहीं जाएंगे तो क्या हमें पाप लगेगा? पंडित जी अब क्या उत्तर दें? हम मंदिर नहीं जाएंगे तो हमें पाप लगेगा क्या? हमने कहा बिल्कुल नहीं। हमने कहा बिल्कुल नहीं। यदि आप मंदिर नहीं जाएंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, लेकिन आप पाप से नहीं बचेंगे। पाप से बचने के लिए मंदिर जाते हैं। पाप से बचना चाहते हो तो मतलब पाप होगा आपको, घर गृहस्थी में हो, दुकान पर हो, आप एक क्षण भी बिना पाप के भाव बिना रह नहीं सकते। इसलिए पाप के भावों से बचना है, पाप से बचना है तो आपको मंदिर आना ही होगा। लॉजिकल जब उसको बताया तब उसे लगा हाँ महाराज ये बात तो सही है। मात्र आत्मा कहने से काम नहीं चलेगा, मैं शुद्ध हूँ निर्मल हूँ ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। जिस समय मंदिर आते हैं उतने समय तक तो परिणामों में निर्मलता रहती है, शुद्ध भाव रहते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, कोई यहाँ वहाँ का विचार नहीं आता, दुकान का मार्केट का। बस मोबाइल लेके नहीं आना, बीच में आ गया तो फिर वही उलझन हो गई। थैला लेकर मत आना वरना बीच में सब्जी खरीदते जाना पड़ेगा, विकल्प रहेंगे। समझ गए ना? तो पुण्य वही है। अब पुण्य की बात चलते, पाप की बात हो गई जो हमें शुभ कार्यों से बचले, पाप हो गया। पुण्य क्या है? जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम पुण्य है। किसको पवित्र करे? तो बताओ, आत्मा को पवित्र करे और जो शुभ कार्यों से बचाए, दोनों एक हो सकते हैं क्या? फिर पाप पुण्य दोनों एक कैसे हो गए? गृहस्थ जीवन में, व्यवहार में नहीं। समय सार बाद में पढ़ो,
पहले शापकाचार पढ़ो। शापकाचार में पाप को क्या कहा है, पुण्य को क्या कहा है, क्या आप बता सकते हैं? शापकाचार में एक गाथा ही आई है इसके लिए, तो एक श्लोक आया है, गाथा नहीं संस्कृत है, श्लोक आया हुआ है। आप बता पाएंगे क्या? 148 नंबर का है, और हाँ रत्नकंठ शापकाचार में आया है। पाप मरातिर्धर्मो बंधुर्जीवस्य चेति निश्चिन्वनो संयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। उन्होंने कहा पाप को जो शत्रु मानता है और धर्म अर्थात पुण्य को जो मित्र मानता है, निश्चय से जो दृढ़ विश्वास रखकर ऐसा मानता है, संयम यदि जानाते ऐसा मान करके जान करके संयम माने शास्त्र का जो स्वाध्याय करता है, जानता है, श्रेयो ज्ञाता ध्रुवमवती, वही निश्चय से ध्रुव ज्ञाता है अर्थात श्रेष्ठ ज्ञाता है, वही सही ज्ञानी है। जो पाप को क्या माने? शत्रु, और पुण्य को क्या माने? मित्र। तब जाकर के वह सही रूप में शास्त्र का जानकार माना जाता, वही श्रेष्ठ ज्ञाता है। समय सार में तो शत्रु और मित्र में समता है, एक हो गए, पाप और पुण्य में समता है, एक हो गए। लेकिन अभी शावकों की भूमिका में क्या करना चाहिए ये कहना चाहता हूं। अभी सोने की बेड़ी, लोहे की बेड़ी अभी नहीं, अभी तो आपको सोना तो ठीक, लोहा भी मिल जाता, आप रास्ते में उठा लेंगे। बात करते हो कागज की गिट्टी और नोट की गिट्टी, दोनों आपको एक हैं क्या? नहीं है। सांप का बच्चा और आपका बच्चा दोनों एक हैं क्या? महाराज को दोनों एक हैं, सांप का बच्चा और खुद का बच्चा आ जाए तो। सोने की गिट्टी और ये गिट्टी दोनों एक हैं, पर आपको हैं क्या? महाराज के सामने सोना लोहा एक, आपको है क्या? नहीं है। जब तक ये सब ना छूट जाए तब तक मत कहना पाप और पुण्य एक हैं। पुण्य तो है नहीं और पाप की नहीं, पुण्य की नजरा की बात करते हो आप। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, देखिएगा। जब आप कभी खेत में बीज बोते हैं, क्या बोते हैं? बीज बोते हैं तो फसल आती है, फसल के साथ साथ खरपतवार भी आती है। क्या आती है? खरपतवार भी आती है। आती कि नहीं आती? फसल पुण्य रूप है और खरपतवार पाप रूप है, ठीक है ना। अब कुछ लोगों का कहना है पाप पुण्य की दोनों की निर्जरा करो, ठीक है, दोनों को काट लो, खरपतवार को भी, और बोलो ना। नहीं, खरपतवार की निंदाई की जाती है, अर्थात पाप कर्म की निर्जरा पहले, और खाद पानी दिया जाता किसको? फसल को, और पुण्य की वृद्धि। बस यही प्रयास है। जैसे एक किसान करता है वैसे एक विद्वान करता है। पहले वह बीज बोता है, उसके साथ साथ पाप का बंद भी हो जाता है, क्रियाएं करते करते पहले उसको उखाड़ता है और पुण्य की और वृद्धि करता जाता। पाप का त्याग और पुण्य की वृद्धि, सुन रहे ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह से दूर हटता है और दान, पुण्य, पूजन आदि क्रियाओं में आसक्त होता है। ये पहले करता है, अच्छे से बढ़ाता है। कब तक बढ़ाता है यह? जब तक फसल पक नहीं जाती, संयम के रूप में, महाव्रत के रूप में, शुद्धोपयोग के रूप में ढल नहीं जाती। फिर बताओ फसल को काटने में कितना टाइम लगता है? हार्वेस्टर आधा घंटा में पूरे फसल लग जाते हैं। ऐसे पुण्य की नजरा को कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। सारा पुरुषार्थ अघातिया और घातिया में, घातिया कर्मों को नष्ट करने में किया जाता है। अघातिया कर्मों के केवल ज्ञान के बाद कोई पुरुषार्थ नहीं होता। पुण्य की नजरा के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। सारी की सारी नजरा यदि करना पड़ती तो किसकी करना पड़ती? पहले पाप की। ध्यान अग्नि से नष्ट कर प्रथम पाप परिताप, कुंथुनाथ पुरुषार्थ से बने न अपने आप। उन्होंने ध्यान अग्नि से प्रथम पाप को नष्ट किया है। प्रथम पाप परिताप, पहले पाप की नजरा की जाती, पुण्य का तो वृद्धि की जाती है। सारे ग्रंथों में लिखा पुण्य की वृद्धि। आज ऐसी भी गलती, अभी पुण्य पतला है, पुण्य गाढ़ा करो। कोई दीक्षार्थी जाता है तो आप लोग निवेदन करते हैं अपने नगर के लिए, अर्थात ग्रस्त के लिए पुण्य मित्र है, पुण्य की आवश्यकता है। आप मनुष्य पर्याय में हैं, ये किसका उदय है? पुण्य प्रकृति है, तो हे है, ये छोड़ दें।
आपको दान देने का अवसर मिल रहा है, मुनिराज आपके नगर में है, ये है कि उपादेय है? उपादेय है। तो कैसे कह दिया आपने प्राथमिक दशा में कि हमारे लिए हे है? पुण्य का फल हे है, पुण्य कभी हे नहीं हो सकता। पुण्य के फल से जो संपत्ति मिली उसे भोगने जाओगे, वो पाप का बंध कराएगी। और यदि उसी का उपयोग कर लोगे, दान कर लोगे, विधान में खड़े हो जाओगे, वो तुम्हारे लिए मित्र बन जाएगी, वह अपने उपादेय हो जाएगी। पुण्य के फल को उपादेय भी बना सकते, हे भी बना सकते। ये आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। मनुष्य पर्याय है, भोगों में लगा दो, हे हो जाएगी, मुनि बन जाओ, प्रशंसनीय हो जाएगी, उपादेय हो जाएगी, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। ये समझ पैदा करना है हमारे अंदर कि हम पुण्य पाप की समझ को कैसे समझें, ये क्या पुण्य है, क्या पाप है। मात्र घिसी पिटी बातें नहीं सुनना, समझना है पुण्यवानों को क्या मिलता है। पुण्य कभी भी हमारे लिए बाधक नहीं है। सम्यक दृष्टि का पुण्य बाधक नहीं है, मिथ्या दृष्टि का पुण्य कथंचित बाधक हो सकता है। कथंचित शब्द जरा ना उसमें भी, सम्यक दृष्टि का पुण्य बाधक नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के पास पुण्य की वजह से धन मिलेगा, दान करेगा, अच्छा शरीर मिलेगा, साधना करेगा। कहां बाधक हो गया? पुण्य मोक्ष मार्ग में कभी बाधक हो नहीं सकता, सम्यक दृष्टि को बाधक नहीं है। यदि बाधक है तो किसको? मिथ्या दृष्टि को। यदि मिथ्या दृष्टि साधु संगति कर ले और अच्छा स्वाध्याय कर ले, उसका भी पुण्य सार्थक हो जाएगा। कथंचित कहा मैंने, एकदम एकांत से नहीं कहा, हाँ पूरा पर विचार करके कहा। हाँ वो पुण्य बाधक है जिससे अहंकार उत्पन्न हो जाए, जिससे मद उत्पन्न हो, जैसे यानी विषयों में लग जाए, हिंसा करने लगे, वो पुण्य बाधक है। वो पुण्य कई बाधक नहीं जिसमें जीवों के संरक्षण के भाव हों, जहां पर अहंकार समाप्त होता हो। यही तो कहा बलदेव ने, ये तो कहा सीता जी ने, रावण का कोई दोष नहीं है, मेरा इतना सुंदर रूप ना होता तो रावण की दृष्टि क्यों बिगड़ती। देखो ना, पुण्य होते हुए भी कितना अच्छा चिंतन। बलदेव कहते हैं ये मेरा काया भगवान ऐसे शरीर मत दो जिसके माध्यम से दूसरों के भाव बिगड़ जाएं। क्या हुआ था? बलदेव इतने सुंदर थे, जहां से निकलते थे कृष्ण जी के भाई तो सब लोग सब काम छोड़ करके आ जाते थे। और जब उन्होंने वस्त्र का त्याग किया, मुनि बन गए, मांगी तुंगी, वहां से आहारचर्या को निकले, शहर में आए तो महिलाएं सब कुछ काम छोड़कर उनको देखती रहती थी। मुनि मुद्रा, इतनी सुंदर इतनी सुंदर। एक महिला ने तो ऐसा किया कि गगरी में रस्सी का फंदा लगाने की जगह अपने बच्चे के गले में फंदा लगा दिया। और जब ये देखा उन्होंने महाराज ने, अरे मेरे कारण ही हो रहा है, वो बच्चा रोने लगा तो फिर उसने जल्ला फंदा निकाला, अरे ये मैं क्या कर रही थी। ये महाराज ने देख लिया, उसी समय अंजलि छोड़ी और जाकर के मांगी तुंगी पर जाकर के और पहाड़ की तरफ मुंह करके बैठ गए, मैं किसी को दिखाऊंगा ही नहीं अपना चेहरा। ये पुण्य देखो कितना उपयोग किया उन्होंने अपने पुण्य का। तो ऐसा नहीं है कि पुण्य ही एकांत से है ही है, इसे समझने का प्रयास करो किस दशा में कैसा कहा। इसलिए पाप पाखंड पर प्रहार करो, प्रशस्त पुण्य को स्वीकार करो। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने अंदर सब समझ को छोड़कर पुण्य पाप की समझ को अपने अंदर अच्छी तरह से पैदा कर सकें। नमो शिवाय प्रभु, नमो। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज।